नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मटेरियल आइडेंटिफिकेशन टैग के बारे में। आइडेंटिफिकेशन टैग क्या होता है, टैग कितने प्रकार के होते हैं, टैग हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और अगर टैग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा। वीडियो बनाने का कारण यह है कि मैंने अक्सर ये देखा है, जिन इंडस्ट्रीज में विजिट करता हूँ वहां बिल्स के अंदर टैग नहीं होते, तो हम आइडेंटिफिकेशन को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं। इसी मकसद से मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत ही जल्द हमारे 70,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। उम्मीद है जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक हमारे 70,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके होंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंच सकें, आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी बेनिफिट्स हो। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम आइडेंटिफिकेशन टैग की परिभाषा। जैसा कि इस शब्द से ही पता चल जाता है, आइडेंटिफिकेशन टैग, आइडेंटिफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है पहचान। टैग, तो आइडेंटिफिकेशन टैग क्या हुआ? पहचान टैग। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी मटेरियल की पहचान की पुष्टि करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या पहचान है, कि मेरा नाम जैसे शाकिर है, तो मुझे अगर अपनी पहचान की पुष्टि करनी हो, कि मुझे प्रूफ करना हो कि मेरा नाम शाकिर है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा? या तो मैं किसी को लेकर के आऊंगा जो मुझे जानता हो, वो बोलेगा हाँ जी ये शाकिर है, या मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिखाना होगा कि यह मैं हूं या मेरा नाम शाकिर है। तो वह डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। तो ये सब क्या हो गए? मेरे आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हो गए कि मैं इससे अपनी पहचान की पुष्टि करा सकता हूं। क्योंकि जो वर्बल हम बोल देते हैं कि अगर किसी ने बोल दिया कि मेरा नाम शाकिर है, तो सामने वाला अगर खास तौर पे सरकारी व्यक्ति है या हमें कहीं लीगली प्रूफ करना है, तो हमें एक कागज चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। ऐसे ही मटेरियल की भी आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, कि जब वह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव हो या कहीं भी रखा हो, तो कोई भी उसे देख के पुष्टि कर सके कि ये XYZ मटेरियल है। हमें क्या है, दिमाग में याद रहता है कि भाई ये मेरा 3212 आइटम है, ये मेरा 35001 आइटम है, ये मेरा फलाना फलाना आइटम है। तो हम सोचते हैं कि हमें पता है तो बाकी लोगों को भी पता होगा। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें कम्युनिकेशन को एकदम क्लियर रखना है। हर बिन के अंदर टैग होना चाहिए। उससे क्या होगा? उसकी पहचान साबित होती है कि यह मटेरियल XYZ है। तो अगर कोई नया पर्सन है या जिसको मटेरियल की पहचान नहीं है, वह भी टैग को पढ़ करके बता पाएगा आसानी से कि यह मटेरियल जो है XYZ है। अब ये टैग कितने प्रकार के होते हैं? टैग बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: हरा, पीला, लाल, या ग्रीन टैग, येलो टैग, रेड टैग। तो हर टैग का अपना एक उपयोग है, वो हम आगे जानेंगे कि तीनों टैग को किस किस कंडीशन में यूज करना है। अब हम यहां पर एक टैग का सैंपल देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन टैग का, कि आइडेंटिफिकेशन टैग के अंदर क्या क्या डिटेल्स भरी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो दिख रहा है, ये क्या हो गई? उसकी पहचान हो गई। डॉक्यूमेंट का नाम हो गया मटेरियल आइडेंटिफिकेशन टैग, ये डॉक्यूमेंट का नंबर हो गया F/PRD/20। अब यहां पर हम देख रहे हैं कुछ डिटेल्स। सबसे पहले है आइटम डिस्क्रिप्शन। यहां पे हमें आइटम की जानकारी भरनी है। इसके बाद है पार्ट नंबर, कि सपोज ये मेरा जो पार्ट है ये कोई बॉल पिन है, तो बॉल पिन क्या है? उसका कोई पार्ट नंबर होगा 1 2 3 4 5। हो सकता है कि बॉल पिन 3 तरीके की होती हो, और 3 तरीके की जो बॉल पिन होंगी उनका हो सकता है नाम बॉल पिन ही हो, या वॉशर अगर बात करें तो वॉशर तो सारा वॉशर है, या जो अगर नट बात करें तो नट है। लेकिन उसकी फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए, फर्दर सेग्रीगेशन के लिए हम क्या करते हैं? उसको एक पार्ट नंबर देते हैं। जैसे कि मेरा नाम अगर शाकिर है तो शाकिर नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा आधार कार्ड पे नंबर होगा दूसरे शाकिर का, मेरे से वह मैच नहीं करेगा, तो इसलिए पार्ट नंबर दिया जाता है।
इसके बाद कस्टमर, ये किस कस्टमर का मटेरियल है, कि सपोज ये यामाहा कंपनी का मटेरियल है जो हम बना रहे हैं, ताकि इंफॉर्मेशन फ्लोट हो सके। नेक्स्ट है हीट नंबर या लॉट नंबर, यह किस लॉट का मटेरियल है, किस लॉट से हम इस मटेरियल को बना रहे हैं, किस बैच से हम इस मटेरियल को बना रहे हैं, ताकि उस मटेरियल की ट्रेसेबिलिटी की जा सके उसकी लॉट नंबरिंग के थ्रू। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉट नंबर क्यों दिया जाता है और ट्रेसेबिलिटी कैसे की जाती है और करना क्यों जरूरी है। यहाँ पे हम क्वांटिटी भरेंगे कि इस आइटम की यहाँ पर 100 पीस पड़े हुए हैं। इसके बाद आ गया नेक्स्ट ऑपरेशन कि यह जो आइटम है अगली किस स्टेज पे जाएगा। सपोज ये सीएनसी हो चुका है, ड्रिलिंग टैपिंग हो चुका है, ग्राइंडिंग पे इसको जाना है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे कि नेक्स्ट तो जो स्टेज है इसकी ये ग्राइंडिंग पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट, ये टैग हमने किस तारीख को डाला, इंस्पेक्शन किसने किया, अगर ये होल्ड है या रिजेक्ट है तो उसका यहाँ पे रीजन लिखेंगे, और यहाँ पर अगर कोई फॉरेन चेंज की भी कंडीशन है तो उसको हम यस या नो करेंगे। जिनको फॉरेन चेंज नहीं पता है या जिनको इसके बारे में कम जानकारी है, मैं ऑलरेडी फॉरेन चेंज के ऊपर वीडियो बना के डाल चुका हूं, ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा। साथ ही फॉरेन चेंज के ऊपर हमारी जो ऐप है AYT इंडिया एकेडमी की, उस पर एक कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको वीडियोस मिलेंगी, फॉर्मेट मिलेंगे फॉरेन चेंज के, और नोट्स मिलेंगे, ताकि आप फॉरेन चेंज को अच्छे से समझ सको। अब जो मैंने आपको बताया कि टैग 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीन टैग, येलो टैग, रेड टैग। तो इसको हम कैसे पहचान दें। कुछ जगह आपने देखा होगा कि टैग ही अलग अलग रंग के होते हैं, तो हमने क्या किया, इसका एक काइजन कर दिया। वो काइजन मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हमने टैग का काइजन कैसे किया, कि एक ही टैग मेरा तीनों टैग का काम कर रहा है। जैसे आपको यहां दिख रहा है, ये एक ही टैग है, इसमें रिजेक्ट भी है, ओके भी है, होल्ड भी है। अब जो लोग पहली बार ऐसा टैग देख रहे होंगे वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे यूज होगा, तो उसको मैं आगे समझाऊंगा आपको कि आपको रेड टैग इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ओके में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, रिवर्क या होल्ड में इस टैग को आपने कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रीन टैग। तो ग्रीन टैग क्या है, जैसे कि रेड लाइट को अगर हम लेके चलें, ग्रीन, जब रेड लाइट का सिग्नल ग्रीन होता है तो इसका मतलब क्या है कि आप जा सकते हो। ऐसे ही कहीं पर भी आपको अगर ग्रीन कलर दिखता है तो ज्यादातर उसका मतलब है कि सब कुछ सही है। तो अगर ग्रीन टैग है तो ग्रीन टैग का मतलब है कि मटेरियल सही है। और ग्रीन टैग को हम कब इस्तेमाल करेंगे, कि मशीन पर सही जो माल बना है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, सही माल को अगले चरण में भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और माल को पैकिंग के लिए तैयार करने में भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब चाहे मटेरियल किसी स्टेज पे रखा हो या ट्रांसफर होना हो, और उसके अंदर अगर ग्रीन टैग डला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि मटेरियल एकदम सही है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो टैग है, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया टैग, 3 प्रकार का टैग एक ही टैग के अंदर, उसको यूज कैसे करना है, तो उसको हम ग्रीन टैग में कैसे बदलेंगे। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर टैग दिख रहा है, तो ये जो टैग है इसमें यहाँ सेंटर के अंदर डिटेल्स आ गई, यहाँ पे रेड, ग्रीन और येलो। अब इस टैग को हमने ग्रीन टैग के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी सारी डिटेल्स भर देंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो रेड वाला हिस्सा है इसको फाड़ देंगे, मैं फाड़ नहीं रहा हूं, मोड़ूंगा, और जो येलो वाला हिस्सा है उसको भी फाड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ग्रीन टैग। साथ ही इस पे धागा भी लगा हुआ है, तो आप इसको किसी बिन या ट्रॉली के ऊपर बांध भी सकते हो और बिन के अंदर डाल भी सकते हो। अब जानेंगे अगले टैग के बारे में, जो कि है हमारा पीला टैग। जैसे आप रेड लाइट पे खड़े होते हो, तो जब येलो लाइट होती है, येलो लाइट का मतलब क्या है कि थोड़े से आप सावधान हो जाओ, रेड लाइट तुरंत होने वाली है, आप ब्रेक लगा लेते हो। कुछ लोग उल्टा करते हैं, येलो लाइट को देख के तेज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। येलो लाइट का मतलब है कि आपको सिग्नल दिया जा रहा है कि रेड लाइट जल्द ही होने वाली है, तो आप ब्रेक लगा लीजिए। ऐसे ही जब येलो किसी मटेरियल के अंदर हमें येलो टैग इस्तेमाल करना है, तो उसका मतलब क्या है कि वह मटेरियल सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड का क्या मतलब है, संदेहजनक है, कि यह सही भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो हम येलो टैग कब कब इस्तेमाल करेंगे, संदेहजनक माल के लिए,
कि मटेरियल सस्पेक्टेड है, पता नहीं कि ओके है, नोट ओके है, रिजेक्ट है, आपको जमीन पे कहीं माल पड़ा हुआ मिल गया, तो आप उसको उठा करके ग्रीन बिन में नहीं डालोगे, ना उसके अंदर कोई ग्रीन टैग डालोगे, आप उस पर येलो टैग बांध करके उसको येलो बिन के अंदर डालोगे, यानी कि वो है संदेहजनक है, सस्पेक्टेड है। और रिवर्क वाले मटेरियल के लिए भी आप येलो टैग का इस्तेमाल करोगे, साथ ही होल्ड मटेरियल के लिए भी आप येलो टैग का इस्तेमाल करोगे। अब जो हमारे पास टैग है, जो हमने ग्रीन टैग इसको कन्वर्ट किया, अब इसको अगर हमें येलो टैग में इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, हम जो ये रेड वाला हिस्सा है इसको फाड़ देंगे, डिटेल सारी भरेंगे, ग्रीन वाला हिस्सा इसको फाड़ देंगे, मैं फाड़ नहीं रहा हूं, यहाँ पे मोड़ रहा हूं, हमने इसको फाड़ दिया दोनों हिस्सों को। अब ये टैग हमारा येलो टैग बन चुका है, अब इसको एज ए येलो टैग हम इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद जो सबसे आखिरी टैग है वह है हमारा रेड टैग। तो जैसे कि रेड लाइट पर जो रेड लाइट होती है, तो रेड लाइट क्या बताती है कि भाई रुक जाओ, ब्रेक लगा के रखो, अगर आपने यहां से निकलने की कोशिश करी तो एक्सीडेंट हो सकता है या आपका चालान भी कट जाएगा। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ, रोड खाली है, आपने सोचा आप पार कर जाओ, तो आपका चालान कट जाएगा और मैसेज आ जाएगा कि भैया आपने लाइट जंप करी है। तो ऐसे ही रेड टैग क्या है, खतरे का निशान है। तो रेड टैग हम कब कब इस्तेमाल करेंगे कि मटेरियल अगर खराब बना है मशीन के ऊपर, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। इंस्पेक्शन के अंदर, छटाई के अंदर मटेरियल अगर खराब मिला, उसको हम रेड टैग डालेंगे। उसमें क्वालिटी मापदंडों में खराब निकले माल के लिए, कि जब हमने क्वालिटी में किसी भी स्टेज के अंदर इंस्पेक्ट किया, एक तो हो गया क्या फाइनल में इंस्पेक्ट किया, एक हो सकता है इन प्रोसेस में किया हो या इनकमिंग में किया हो, तो किसी भी स्टेज पर जब मटेरियल हमें खराब मिलेगा, एज पर स्टैंडर्ड नहीं होगा, एज पर पैरामीटर्स नहीं होगा, तो उस पर हम कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, उस पर हम रेड टैग इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने टैग को रेड टैग में। उसके लिए हमें क्या करना है, ग्रीन को फाड़ देना है, येलो को फाड़ देना है। अब ये हमारा हो गया रेड टैग और इसको हमें बिन के अंदर डाल देना है। इस टैग को इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपको 3 तरीके के टैग नहीं रखने होंगे, आपको सिर्फ एक ही प्रकार का टैग रखना है, उसी को इन्वेंटरी के अंदर रखना है। साथ ही क्या है, जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको भी आसानी रहती है। आपको प्रोसेस को जितना हो सके उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, इजी टू यूज करना है। लोग क्यों भागते हैं इन सब चीजों से, क्योंकि जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होता है। जब उनको रेड टैग डालना होता है तो उनके पास ग्रीन टैग मौजूद होता है, तो इस आलस में वो उसमें टैग ही नहीं डालते। या उन्हें येलो टैग डालना है तो उनके पास रेड टैग और ग्रीन टैग तो है, येलो पता नहीं कहीं से लाना पड़ेगा स्टोर से, तो उन्होंने आलस कर दिया। तो ये वाले टैग से क्या है, सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो गई कि भैया मुझे तो एक ही प्रकार का टैग रखना है। अब दोस्तों अगर हम टैग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, नुकसान ये होगा कि पार्ट मिक्स हो सकता है। 2 तरीके का पार्ट मिक्स हो जाएगा, जो सिमिलर जैसा दिख रहा है वो आप उसको मिक्स कर सकते हो। या हो सकता है कि कोई मटेरियल रिजेक्ट है, आपने उसके अंदर कोई टैग ही नहीं डाला और जो ऑपरेटर है या इंस्पेक्टर है उसको उठा करके ले गया नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर, उसने उसके ऊपर प्रोसेस कर दी। उससे क्या होगा कि ये रिजेक्ट पार्ट पे प्रोसेस हो गई, या हो सकता है वो कस्टमर एंड तक भी पहुंच जाए। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कस्टमर कंप्लेंट में तब्दील होती हैं, ज्यादा हाईफाई नहीं होता। हम क्या है, चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, सोचते हैं कि कस्टमर कंप्लेंट पहुंची तो कोई बहुत बड़ा कारण होगा, तो यही सारे छोटे छोटे कारण होते हैं। तो आप अगर टैग इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से पार्ट मिक्सिंग की या रिवर्क और ओके मटेरियल मिक्सिंग की इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, या कम संभावना होगी उन सब की आने की, और साथ ही सबको क्लैरिटी होगी कि मटेरियल कौन सा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके काम आएगी, और साथ ही आप इस टैग को इस्तेमाल करेंगे अपनी इंडस्ट्री के अंदर। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और सभी को बेनिफिट हो। धन्यवाद।